सकती हूँ? क्या ये सही टाइम है? गीत ने आहान से पूछा। हाँ हाँ, आहान ने कहा। ठीक है, अकेले में चलकर बात करते हैं। गीत ने कहा, तुम ये रुको, हम आते हैं। आहान ने हिमानी और राशि से कहा। दोनों वहीं पास में मेकअप रूम की तरफ चले गए। मिस गीत, मुझसे रणधीर और दो लड़कों जिन्होंने आप पर अटैक किया था उनके बारे में पूछना चाहते हैं ना आप? आहान ने कुछ बोलने से पहले ही पूछा। गीत थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान को ये बात पता होगी और वो डायरेक्ट पूछ लेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं यही पूछना चाहती थी कि रणधीर और उन दोनों लड़कों में क्या रिश्ता है? गीत ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, पर आप उनके बारे में क्यों पूछना चाहती हैं? आहान ने पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल उन लड़कों को वहाँ शायद मार्शल आर्ट अलायंस में कुछ लोगों ने भेजा था। सुनने में आया है कि उन लड़कों की मौत हो गई है। गीत ने कहा, अच्छा, तो ये सब मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों ने किया है? आहान ने सोचा। अब पक्का नहीं कर रही। इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट अलायंस का इस बात से कुछ लेना देना तो है। गीत ने कहा। गीत की बातें सुनकर आहान का चेहरा सीरियस हो गया था। गीत ने कुछ भी साफ नहीं बताया था, पर फिर भी आहान को अंदाजा हो रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इस वक्त आहान ये सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसको गीत ने ऑफेंड किया है और वो मार्शल आर्ट अलायंस के बारे में भी जानता है। आहान इतना जरूर जानता था कि वो कोई जो भी हो, किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड का है। अगर कपूर फैमिली जितना इन्फ्लुएंशियल भले ही ना हो, पर उनसे कम भी नहीं होगा। वरना उनमें इतनी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती कि वो कपूर खानदान की बेटी पर इस तरह हमला करे। यहाँ जो कोई भी था उसने गीत पर हमला करवाया और फिर उन दो लड़कों को चुप करवाने के लिए उन्हें मार दिया। ऐसा कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अब उन लड़कों की मौत की वजह से हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए किसी को भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। गीत ने कहा। जब आहान ने रणधीर का नाम लिया था, तब गीत ने सोचा कि वो उनसे कोई इंफॉर्मेशन जरूर निकल पाएगी, पर उसे नहीं पता था कि उनकी मौत मार्शल आर्ट अलायंस की वजह से हो जाएगी। अब सब कुछ आहान के हाथ में था। अगर आहान के पास कोई सबूत है कि वो रणधीर से कैसे जुड़े हुए थे, तब तो कपूर फैमिली उसका पता लगा सकती है, वरना उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। आहान जानता था कि गीत क्या सोच रही थी। उसने रणधीर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि जिस तकनीक से उसने अटैक किया था वो सिर्फ रणधीर को ही पता थी। अब उन लड़कों की मौत के बाद आहान भी इस बारे में पता नहीं लगा सकता था। आहान ने ये सारी बातें गीत को बता दी। गीत भी जानती थी कि आहान ये कहेगा, इसलिए उसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। मिस्टर आहान, क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ? गीत ने कहा। हाँ पूछिए। आहान ने कहा। क्या आपके पास किसी दिन थोड़ा वक्त रहेगा? मेरे दादाजी ने आपको इनवाइट किया है। वो आपसे मिलकर आपको पर्सनली मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। गीत ने कहा। ये बात सुनकर आहान हैरान हो गया। कपूर फैमिली के इंदर कपूर आहान से मिलना चाहते थे। ये बात थोड़ी अजीब थी, सचमुच बहुत अजीब थी। भले ही आहान ने गीत की जान बचाई थी, पर उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि इंदर जैसा आदमी उसे पर्सनली थैंक यू बोले। इंदर कपूर बहुत बड़ा नाम था। वो भले ही मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर नहीं थे, पर फिर भी उनका ओहदा उनसे कुछ कम भी नहीं था। वो बहुत लोगों के लिए हीरो थे। आहान समझ नहीं पा रहा था कि इतना रिस्पेक्टफुल इंसान आहान से क्यों मिलेगा। उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मिस गीत, थैंक यू फॉर द डिश, पर मैं कपूर फैमिली से मिलने नहीं आऊंगा। सॉरी। आहान ने कहा। ये सुनकर गीत हैरान हो गई। उसके दादाजी ने कभी किसी को इस तरह इनवाइट नहीं किया था, पर आहान को किया था और उसने उनके इनविटेशन को मना कर दिया। इससे पहले उसके दादाजी ने किसी को 10 साल पहले इनवाइट किया था। उस वक्त वो बहुत साधारण आदमी थे, पर आज वो बहुत पावरफुल थे। इसका कारण कहीं न कहीं इंदर का सपोर्ट थे। अब आहान दूसरा आदमी था जिसे इंदर से मिलने के लिए बुलवाया गया था। अगर वो इंदर से अच्छे से पेश आए तो उसकी आगे की लाइफ में सक्सेस पक्की है, पर आहान ने तो मना कर दिया था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं आ सकते?
गीत से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने मना क्यों किया था। गीत जानती थी कि आहान को उसके दादाजी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मेरी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में तो पता होगा ही ना? आहान ने गीत से पूछा। आहान जानता था कि भले ही किसी को और को ना पता हो, पर कपूर फैमिली को जरूर पता होगा कि रायजादा परिवार का नाजायज बेटा और उनके बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, गीत ने कहा। ये भी एक कारण था कि गीत आहान को अपने दादाजी से मिलवाना चाहती थी। वो नाजायज बेटा तो था और अब रायजादा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी था। गीत को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा था। इसके अलावा उसने अनन्या को भी बहुत बुरी तरह से इंजर किया था। ये सब बहुत अबनॉर्मल था। गीत समझ गई थी कि आहान के बारे में जरूर कुछ खास होगा, जिस वजह से ये सब हो रहा है। जब आप ये सब जानती हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि रायजादा फैमिली से मेरे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। अब या तो आज या तो पार वाला हिसाब है। देखिए, अगर मैं आपके दादाजी से मिल लिया तो फिर रायजादा परिवार उन्हें भी टारगेट कर सकता है। आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि अंदर आहान से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त किसी से भी मदद लेना आहान के लिए सही नहीं था। वो जितने लोगों से मिलता उतने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वक्त कल्पना और आदित्य को छोड़कर बाकी सब उसकी जान लेना चाहते थे। आहान जिससे भी मदद लेता उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। इंदर से मदद लेने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो आहान को नहीं बचा सकता था। अगर दादाजी इस मैटर में आ जाएंगे तो आप 3-4 साल के लिए सेफ हो सकते हैं। आपकी जान भी बच जाएगी और आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा। गीत ने कहा। इंदर की उम्र 98 साल थी और अभी वो कुछ साल और जिंदा रहने वाले थे। इसलिए गीत ने कहा था कि वो 3-4 साल आहान को बचा सकते हैं। इंदर की मौत के बाद कपूर फैमिली किसी इमारत की तरह ढेर हो सकती है। उनका सारा रतबा खत्म हो जाएगा। उस वक्त आहान को तो क्या, उनका खोजना मुश्किल जाएगा। मुझे दादाजी ने पावर्स के बारे में बताया है। अगर आपको अपनी पावर्स को तराशने का मौका मिल जाए तो आप रायजादा फैमिली से डील कर सकते हैं। इस वक्त आपको टाइम की जरूरत है और वो आपको सिर्फ मेरे दादाजी दे सकते हैं। गीत ने कहा। गीत बार-बार आहान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि इंदर ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आहान ने उसकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। कपूर फैमिली को सब जितना पावरफुल समझ रहे थे, अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे थे। सबके हिसाब से वो देश के टॉप 10 परिवार में से थे, पर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। कपूर फैमिली अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो जो भी दिखा रहे थे सब ढोंग था। इंदर कपूर बहुत फेमस थे, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। कपूर फैमिली के सारे लोग बस इंदर के इन्फ्लुएंस की वजह से रह रहे थे, पर अब किसी ने अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा था। सब इंदर के भरोसे ही था, इसलिए अब कपूर फैमिली बहुत इंदर को ये सब पहले से ही पता चल गई थी। इसलिए बहुत वक्त से किसी ऐसे से मिलना चाहता उसको नहीं कर सके। आहान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लगा कि आहान उनकी मदद जरूर कर पाएगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आहान कपूर फैमिली को पालेगा, पर अगर वो रायजादा फैमिली से जीत कपूर फैमिली के लिए कुछ भी स्कोप होगा। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, मैं सब समझता हूँ गीत, पर मेरा फैसला अभी यही है, मैं नहीं आऊंगा। सॉरी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आहान नहीं मान रहा था, इसलिए गीत ने भी अब कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सरप्राइज और शॉक दोनों नजर आ रहे थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि इतना समझाने के बाद भी आहान उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है। उधर आहान के भी अपने रीजंस थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कपूर फैमिली किसी मुसीबत में फंसे। इस वक्त बात ऐसी थी कि आहान नहीं जानता था कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं। उससे उसके सारे रिसोर्सेस छीन लिए गए थे। गीत आहान की बात मान गई थी, पर उसने फैसला किया कि वो आहान से जब भी मिलेगी उसे ये जरूर पूछेगी कि आहान ने भला ऐसा क्यों किया था। हिमानी, हिमानी। उधर मेकअप रूम के बाहर हिमानी कहीं खोई हुई थी। राशि ने उसे बहुत बार आवाज दी, पर उसने नहीं सुना। हिमानी किसी बहुत गहरी सोच में थी। जब फाइनली राशि ने हिमानी का कंधा पकड़कर उसे हिलाया, तब वो अपने सेंसेस में वापस आई।
हिमानी, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? राशि ने पूछा। कुछ नहीं। हिमानी ने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं। कब से तुम्हारी नजर मेकअप रूम की तरफ है और तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं सोच रही हो? राशि ने कहा। हिमानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें गीत और अहान को साथ बात करते देखकर जलन हो रही है ना? राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला जलन क्यों होगी? हिमानी ने कहा। साफ दिखाई दे रहा था कि हिमानी अहान को कितना पसंद करती है और इस वक्त उसे कितनी जलन महसूस हो रही थी। पर हिमानी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो। जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही है। हिमानी, मान लो तुम्हें अहान पसंद है और उसका किसी और से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। राशि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हिमानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हिमानी, ऐसे तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि अहान के मन में गीत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। गीत अहान की टाइप की लड़की भी नहीं है। राशि ने कहा। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हिमानी ने पूछा। हिमानी की नजर में गीत बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। राशि ने कैजुअली कहा। अगर गीत के मन में अहान के लिए कुछ हुआ तो? हिमानी ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अहान बहुत सिंपल लड़का है और गीत एक सुपरस्टार है। गीत की चॉइस बहुत हाई फाई होगी। जब लाखों लड़के गीत के पीछे पागल हैं, तो वो किसी ऐसे लड़के को क्यों चुनेगी जो इतना नॉर्मल और सिंपल है? राशि ने कहा। राशि को भले ही अहान की आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर गीत के बारे में वो अच्छे से जानती थी। कोई भी दोनों के स्टेटस में फर्क आसानी से बता सकता था। ये बात सुनकर हिमानी का मुंह बन गया। भले ही अहान से बेटर बहुत लड़के थे, पर हिमानी के हिसाब से अहान सबसे बेस्ट था। उसके जैसा कोई नहीं था और उसकी जगह कोई ले भी नहीं सकता था। वैसे तुम्हें पता है कि अहान बहुत अजीब है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें पता है जब उस दिन अहान हमें बचाने फ्रेडमल होटल आया था, तब उसके साथ एक अंकल भी आए थे। वो बहुत लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। अहान इतने हाई फाई लोगों को कैसे जानता है? राशि ने पूछा। मुझे नहीं पता। हिमानी ने कहा। हिमानी, अगर तुम अहान को पसंद करती हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अरे सुनो, अगर आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है तो अभी सोचो। राशि ने कहा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अहान शादीशुदा है। हिमानी ने कहा। ये सुनकर राशि कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।